आज ये हमरे भैया प्रजापति जी के दरवाजे पर एक श्रद्धांजलि के रूप में आप सब हम इकट्ठा भइली। लोग ऊंच नीच का खाई बना दे समाज में। लोग कहते हुए कि आज हिंदू खतरे में बा, हिंदू खतरे में बा। कौन हिंदू खतरा में बा? मंदिर बन जाई, वो मंदिर में बनावे वाला छोटी बिरादरी का, ओकर साफ सफाई करे वाला छोटी बिरादरी का जब बन के वो तैयार हो जाए तो उनके पाबंदी लग जाए। मैं पूछता हूं उस धर्म के ठेकेदारों से, आखिरकार कौन हिंदू है, कौन खतरे में है? हिंदू खाली 3 जना हलो। धागा वाली कंपनी हमन का ना हिंदू में आवल जाला, हमन के हिंदू से बहरे है जा। लेकिन एक कैसी कहानी, एक छोटी बिरादरी बड़ी बिरादरी के जीवन दान कैसे देहलस। भाव लगल कैसे मास्टर आवा। देश पर मर गए, देश पर मिट गए, आज वीरों का इतिहास अरे गाया गया। सो गया इनकलाबी कफन ओढ़ कर, अरे मौत पे जिनका अरे झंडा झुकाया गया। ऐसे वीरों का धरती कदम चूमती कर रही हर दिशा फक्र सी आरती। नाज हमको भी उन नौजवानों पे है, गोद ले करके झूमती अब अम्मा भारती। थोड़ा सा बेस बढ़ा देना मन्ना, ढोलक का। कव्वाली का तर्जबा कैसे? उहे कव्वाली के तर्जबा। अरे तोड़ दे अपने अरे हाथ के कंगनी, तो तोड़ दे अपने अरे हाथ के कंगन, बांध ले घुघरू पाँवों में। तोड़ दे अपने हाथ के कंगन, बांध ले घुघरू पाँवों में। तोड़ दे अपने हाथ के कंगन, बांध ले घुघरू पाँवों में। तोड़ दे हाथ के बांधल घुघरू पावो, आजा गोरी छुप के छुपा के, आजा गोरी छुप के, चोर बहुत है। बिरहा में भाव देख परल का, देख विधाता आज ये दुनिया, देख विधाता आके दुनिया, आज ये दुनिया रोती है।
भरोसा जग में किसी का, है न भरोसा जग में किसी का, आपस नियति खोटी है। हमें से बिरहा का शुरुआत भर कहानी बा, कहा के कैसन कहानी बा। नैन से नैन नैन से नैन लड़े दिल का मेल होता है, संभल सका न तो इतिहास फेल होता है। थोड़ा सा ऊपर वाला कम कर दीजिए, ज्यादा हल्ला ना हो। हाँ मेरा वाला कम कर दीजिए। हेलो, थोड़ा पतला टोन दीजिए यार। हेलो, बस रहने दीजिए। जिला जालौन का जिला जालौन का इतिहास बड़ा नामी है, वही के ठाकुर पहलवान सिंह सरनामी है। कहानी के गौर करा। पहलवान सिंह एक के बेटवा, बेटा का नाम का बा भाव लगल लाले कलौता जिनका, अरे संजय सिंह होनहार रहा, दलित की बेटी रंजना से करता प्यार रहा। ए भैया भैया हो, पहलवान सिंह ठाकुर का एक के बेटवा, जो ने बेटवा का नाम बताया गया मेरे बाबू संजय सिंह। इंटरमीडिएट जीआईसी इंटर कॉलेज में वो पहलवान सिंह का बेटा संजय सिंह पढ़ रहा है मेरे बाबू। आखिरकार देखे मेरे भैया, दोनों साथ ही स्कूल जाया करते थे। उसी गांव की गरीब की रहने वाली गरीब परिवार से एक लड़की थी जिसका नाम बताया गया रंजना। ऊपर वाला थोड़ा कम कर दीजिए यार, सही है, ज्यादा मत करिए, बस इतना रह जाए। आखिरकार रंजना व संजय सिंह प्यार करते थे। देखे मेरे बाबू, दोनों एक जगह मिले हैं, और जब मिले हैं तो गीत की लाइन बदल गई। कैसे? उहे गीत का लाइन बाकी अखिया, अरे लड़ल बा जब से कैसे अखिया, अरे लड़ल बा जब से दिल में करार नहीं थे। अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नहीं थे। अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नहीं थे। लेकिन वह रंजना और संजय दोनों एक जगह मिले हैं। भाव लगा क्या? मंगियाम सजा के सेनुरा, मंगियाम सजा के सेनुरा, दुल्हन बना ला राजा। मंगिया सजा के सेनुरा, दुल्हन बना ला राजा। मंगिया सजा के सेनुरा, दुल्हन बना ला राजा।
वह संजय सिंह से वह रंजना गरीब की बेटी, छोटी बिरादरी का, कलश की मंगिया सजा के सेनुरा, दुल्हन बनाला राजा। का कहलस? मंगिया मंगिया सजा के सेनुरा, दुल्हनी बनाला राजा। मंगिया सजा के सेनुरा, दुल्हनी बनाला राजा। मंगिया सजा के सेनुरा, दुल्हनी बनाला राजा। आखिरकार दोनों जब बात करते करते इसी तरह कई महीना बीत गए। और जब कई महीना का दिन बीतल बाबू, एक दिन वह संजय सिंह से वो लड़की कहती है, का कलश मास्टर भोजपुरी के गीत है। का कहत बा गीत का लाइन बाबू है, गरम भइल पश्चिम में डोली, लागे चली जाई गोली। गरम भइल पश्चिम डोली, लागे चली जाई गोली। गरम भइल पश्चिम डोली, लागे चली जाई गोली। लेकिन वो रंजनवा और वो संजय सिंह प्यार करत हूँ। का कहत हूँ? प्यार में दोनों पागल भइले, सारी मर्यादा भूल गईले। प्यार में दोनों पागल भइले, सारी मर्यादा भूल गईले। प्यार में दोनों पागल भइले, सारी मर्यादा भूल गईले। झूमत बड़े प्यारी में उमरियाई बाबू हो, बाबू हो, बाबू हो। जान के परानी बा अजरियाई बाबू हो, जान के परानी बा अजरियाए बाबू हो, जान के परानी बा। अजरियाए बाबू हो, जान के परानी बा। जब सालन बीत गल भैया, बारे व रंजना कहती है संजय सिंह से, का कहलस? पकड़लस आ कहलस एगो बात, देखा बिरहा कैसन बात। का कहत बाप? रंजना कहेली ले दुल्हन बनाई। रंजना कहली ले दुल्हन बनाई। रंजना कहली ले दुल्हन बनाई। रंजनवा कल सुना, ये तरह कबले मिलल जाई। संजय कलश की तब कला हमार मांग भरदा, अब मांग भर के हमके अपन दुल्हन बनाला। जब इतनी बात ठाकुर का लइका संजयवा सुनलस बाबू ना, तब तक लगल इतर कुर्ता पकड़ के गोटियावे। का कहलस? अब देखा उ संजय सिंह ठाकुर का बेटा कहत बा, जब कल बियाह कला तब कहलस का रंजना कहेली ले दुल्हन बनाई। तभी कहलस, सुन कर के बात संजय चेहरा लिया झुकाई। सुन कर के बात संजय चेहरा लिया झुकाई। सुन कर के बात संजय चेहरा लिया झुकाई। अच्छा हरवा झुका के वो पहलवान का बेटा, ठाकुर का बेटा, वो गरीब लड़की के सामने कहलस का कह दे गुजरात वीर दरिया है बाबू हो। दरिया बाबू हो, कह दे गुजरात वीर दरिया है बाबू हो, जान के परानी बा अजरिया बाबू हो, जान के परान बा अजरियाए। बाबू हो, जान के परान बा अजरियाए। बाबू हो, जान के परान बा। जब इतनी बात
वो पहलवान सिंह का बेटा संजय सिंह कहलत कल सुन कौन साउंड हुआ तो चरकर ए भैया कल सुना ए रंजना अगर तो से ब्याह कले बिरादरी में छटा जाई हुक्का पानी मोर बंद हो जाई तब तो वो लड़की खड़ी हो गई आ खड़ी होके दो पड़ाका वही मुंह पर मरलस कल करे दो गला निकलस चप्पल कल साथ में जीना साथ में मरना अरे वो तेरी राधा कहाँ गया तुम्हें पता वो दिल की धड़कन तेरा वादा कहाँ गया कल कहत रहे कि तोरी बिना हम मर जाई जहर खा ले आज कहत हुए कि बिरादरी को याद छाट दे पहुंच गई कहां पहुंचल कल ठीक मेरे साथ तूने गद्दारी किया मेरी आबरू को लूट लिया चल तेरे बाप के पास चलती हूं पहुंच गई उस पहलवान सिंह के दरवाजे पर बैठा है ठाकुर पहलवान सिंह पास पहुंची वह दलित की बेटी रोती कलपती जाकर खड़ी हो गई सामने रो करके कह रही है कि साहब ठीक मौका ए भैया कहती है तू कहता है कि बिरादरी कुजात छाड़ देगी तेरे बाप के पास चलती हूं जा करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और खड़ी होकर के कहती है कि साहेब हम दलित जात का ही साहेब आपके गांव के हैं आपका बेटा संजय और हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं मैं और संजय दोनों प्यार करते हैं प्यार करने का तो ठीक है लेकिन उस मर्यादा को लांग गए मेरी इज्जत आबरू नीलाम कर दिया संजय और मैं आपके पास आई हूं आप गांव के बड़े हैं मेरे साथ न्याय करिए बाबूजी गलत तो करना क्या चाहती है कलश की मैं आपके घर की बहू बनना चाहती हूँ इतनी बात जब कहा तो ठाकुर खड़ा हो गया हंसा कसाई रावण जैसा अरे शेर को जगा दिया कौड़ी की छोड़ी रंडी हो लात मार के भगा दिया डांट दिया भाग जाओ यहां से तेरी औकात है मेरे घर की बहू बनने की छोटी बिरादरी की मेरे घर की बहू बनोगी वही लोग हिंदू का अलापते हैं बाबू लौट पड़ी वह जब लौटल बात एक ठे गीत लगल का उहे गीत के लाइन बा अरे कैदा भौजी अरे भैया जी से चलो अरे कैदा भौजी भैया जी से दे देता गवाना हो अरे यार तुम्हारा लड़की काहे को उनको भेज दियो देखत कितना ठीक है अच्छा इनका बोलत थी हम तो पहली बार जने ये तरह बोल चला बताइयो दिया आपन दोष ना दे तो इनका बोलत थी ए भैया गवैया गवलन ई कबो गीत ना पुरान भाई जब गावा तब बढ़िया वो ननद अपनी भौजाई से कहत रहा बारे ननद भौजाई का रिश्ता क्या कहलस मास्टर कही दा भौजी भैया अरे गवाना हो भौजी
ढेर सामान ना चाहिए, फ्रिज ना चाहिए, अलमारी ना चाहिए, ना कपड़ा फींचे वाली मशीन चाहिए, लकड़ी का आइटम रही, वही के बेल के काम चला ले बारे लिखे वाला। लेकिन वो गरीब रंजना अपने घर को जब पहुंची है बाबू, ओकर बाप को उम्र 70 वर्ष का है, जाके वो रंजनवा वही बाबूजी की गोड़वा पर गिरल। धरती पर बेटी से आज के डेट में जवन काम बाप के साथ माई के साथ जवन बेटी फर्ज अदा कर दी, तू केहू कह ना पाई। रोवत बाप 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 होता है, उठकर बैठ गया वह बाप, कांपते हुए हाथों से अपनी बेटी का सर पकड़ा। रे रंजना, अरे पागल कार वो थी रे, का बहल के कुछ कहल? रोवत है, बतावत बाका असुआ बहावती घरम, अरे असुआ बहावती घरवा आइल बा माया नवा हो। छतिया में बेधती ठाकुर साहब के, अरे बयानवाए साहेब। रो रही है रंजना, अपने बाप से बताने लगी कि ये बाबू, और ठाकुर पहलवान सिंह हुआ ना, उनका लड़कवा जो संजय बा, वही संजय से हम प्यार करत रही बाबू। फुलावा दे करके वह संजय सिंह मेरी इज्जत को लूट लिया। देखा है भैया बिरहा सुने वाला, इतनी बात जब बाप सुना है, था तो गरीब, मजदूरी करके जीता था बाबू। जब सुना है वह बाप, तो एक बात अपनी बेटी को समझा रहा है। एक गरीब अपनी गरीब बेटी को समझा रहा है। कैसे कहा वह बाप? भाव लगा, रोवा जानी बेटी हो बाबू, धीरज बधावा ले। बेटी की बतवले हो, अरे बेटी की बतवले। समझाने लगा, मेरी औकात नहीं है उस दरवाजे पर जाने की, मैं नहीं जा सकता बेटी, मैं कुछ कह नहीं सकता। गरीब की इज्जत अमीरों की रखैल होती है, मत रो मेरी बिटिया। शांत करवाने लगा। इधर दिन बीतना शुरू हुआ। वह संजय सिंह पहलवान सिंह का बेटा शरीर का बड़ा सुंदर था, दौड़ना शुरू किया, मेहनत करता था, और एक दिन वह आर्मी यानी फौज में लाइन लगा दिया। और जब लाइन लगौला तो भर का मास्टर चढ़ल पा जवानी, अरे संजय सिंह का मारा धन्यवाद भैया, सेना में भर्ती भइले, सेना में भर्ती भइले, ठाकुर का लला भर्ती हो गया फौज में। ट्रेनिंग होती है, ड्यूटी लग गई। और जब ड्यूटी लग गई मेरे बाबू, बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा है। और जब ड्यूटी करते ही उस समय हमारे हिंदुस्तान का चुनाव शुरू हो गया। और जब चुनाव शुरू हुआ तो भाव लगा, भारत में जब चुनाव आया, अरे पूरे देश में हुआ था शोर, चले दिखाने नरेंद्र मोदी सत्ता का तब अपने जो मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। चारों तरफ जब हल्ला हुआ तो मोदी जी एक ऐलान कैला कि मेरी सरकार जब हिंदुस्तान में बनेगी तो अगर कोई फौजी
एक फौजी मारा जाएगा तो पाकिस्तान के 10 फौजियों को गोली लगेगी, मारा जाएगा। आज जब ऐलान हुआ तो उसी समय आतंकवादी हमला कर दिए, हमला किए हैं। बैंकर में सोया हुआ वह संजय सिंह, गोलियां जब चलने लगी, एक गोली सनसनाती हुई आती है और उस संजय सिंह के पाए जंघे को चीरती हुई निकल गई। जब चीरती हुई निकल गई, जो शहीद हुए जवान उनका पार्थिव शरीर तो घर गया, लेकिन वह संजय सिंह हॉस्पिटल पहुंचा। आज जब हॉस्पिटल पहुंचा तो ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन होने के बाद जब ठीक होने लगा बाबू, उसी समय फौज का अधिकारी पहुंचा। तो बिरहा आगे बढ़ल कैसे? अरे घायल संजय अइले हॉस्पिटल, डॉक्टर दियाले गोलियां का, गोली निकल गई। धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। और जब ठीक होने लगा तो भाव लगा क्या? सेना के ऑफिसर पी के सिंह जी का, सिंह जी साबा, अरे धनी पालो धरती के ला, भैया हो बड़ा बदतमीज लड़का बड़ा ये मर्दाबाद तो। और अच्छा चला को आखिरकार सेना का अधिकारी बीके सिंह पहुंचा उस संजय सिंह के पास, हाल चाल लेने लगा कि अरे संजय कैसा कैसा फील कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? कहा कि सरकार बिल्कुल फाइन, एकदम मस्त, कोई बात नहीं, ठीक हो गए हैं। तो बीके सिंह कहना अच्छा ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई है? कलश की नहीं। कल अच्छा कहाँ घर है तुम्हारा? घर पता लेकर के वह बीके सिंह आ गए संजय सिंह फौजी के घरे। पहलवान सिंह से कहलन कि मैं उसी फौजी का ऑफिसर हूं, फौज का, आपका बेटा संजय सिंह मुझे पसंद है। मेरी लड़की जो इंजीनियरिंग कर रही है, मैं चाहता हूं कि आपके लड़के से मैं अपनी लड़की की शादी कर दूं। कहना साहब हमके कोनो एतराज ना है, देखा देखी हो गई, सब कुछ हो गई, शादी हो गई। जब शादी हो गई, छुट्टी बिता कर वह संजय फौजी जब जाने लगा मेरे बाबू, तब पहलवान सिंह कहे बेटा ये कही तुम बेटे हो मेरे, तुम रहोगे बॉर्डर पे, तेरी पत्नी घर पे रहेगी, ऐसा करो कि अपनी पत्नी को भी लेकर जाओ। कहा ठीक है पापा। ले करके वह संजय अपनी बीवी को पहुंचा। क्वार्टर प्राइवेट एक लिया है, पत्नी को क्वार्टर में रख करके ड्यूटी करना शुरू कर दिया बाबू। कभी रात ड्यूटी बा, कभी दिन ड्यूटी बा। मेहरारू कल ए फौजी सैया तू तो रहला बॉर्डर पर, यार दिन भर घर में वही तरह पटाई लेला, कुछ मनोरंजन का साधन हो जाता, बड़ा बढ़िया हो जाता। आपसे बात भी ना हो पावे ले, तो कल का करे बड़की एलईडी ले दे का, कल एलईडी ना बढ़िया कोनो मोबाइल गैल बस सैमसंग का 25,000 का मोबाइल बड़की। दिलस की लो बड़ी खुश भई, व्हाट्सएप बनौलस, फेसबुक बनौलस। संजोग देखे एक महीना बीतते बीतते एक दिन फेसबुक पर एक आदमी की तस्वीर आ गई। कौन आदमी था? उसका नाम था अब्दुल अंसारी। उस्मानिया हॉस्पिटल का वह डॉक्टर था, बड़ा खूबसूरत था। तस्वीर जब आई है, देखी वह निशा सिंह उस संजय फौजी की बीबी, लाइक कैलस,
दूसरे दिन फिर दूसरी तस्वीर डाला वो डॉक्टर, फिर लाइक कैले। तीसरे दिन जब डाला है तो कमेंट में लिखल कि वाह क्या छवि है। जब लिखे लगल बातों का धीरे धीरे तब फोन का आदान प्रदान होगा। और जब फोन का आदान प्रदान होगल तो इतना लोग बिरहा सुनत हुआ। देखा मोबाइल बढ़िया भी है और मोबाइल खराब भी है। वही मोबाइल से बिरहा कौनी तरफ मोड़ ले लस। भाव लगल आ घरवा में बैठल निशा अब्दुल से फंसी हो पे सबका देखाई का माल। बारे भैया आखिरकार फेसबुक पर नंबर जब कलश की मैं आपसे बात करना चाहता हूं। नंबर दिहलस निसवा फौजिया का दुल्हनी। आज जब नंबर दिहलस तो बतियावे लगल। अब बतियावे लगल तो गीत ही जाए लगल। का बतियावत बा मास्टर? अरे सावन महीना अरे सावन हम ही काला गेले काला तिला गाला के हाई कोरई हम ही रसे रसे झूलली झूलनवा राधा हो काधा मन मोहे। रसे रसे झूलली झूलनवा राधा हो आया बदुल से निशा मीठी अरे बात बतियाव घरवा में आपने तोहरा बिना आवे ना चाया नवा राजा हो मनवा लागे ना हमार। अब ए भैया फोन करते करते अभी होके लगल कि एक बार मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। डॉक्टरवा जवन रोगी के भावे तो उन्हें वैद फरमावे। चल दिया मोटरसाइकिल तर 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 लेके इधर वो संजय फौजी बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा है। मौका देख कर वो आ गया। देखें एक पत्नी अपनी मर्यादा को जब भंग की है तो एक दिन वह डॉक्टर उस निशा से कह रहा है, फौजी की दुल्हन से क्या कहलस? डॉक्टर कहे पति तोहरा फौज के जवान हो। निशा कहे तोहरे में बाचला परान हो। डॉक्टर कहा कि अरे निशा तेरा पति फौज का जवान है और तू ऐसा कर रही है। कलम मारा ना वो दो गला के रतियो कजावेला तो गोलवे बरूद फेंकेला। कला तब एतर कबले चली तब निशवा लास्ट में कहलस का अरे महरल जाई करे के ओ जनवा राजा हो मनवा लागी ना हमार। कल तू काहे घबरात हुआ जब हम जिंदा हैं। देखा पति फौज का जवान, औरत का कदम वही मोबाइल से बहक गल। बाहर मोबाइल कलश की घबरा मत, ओकर तरकीब हम बताई ना। समय जब बीतने लगा आखिरकार वह दिन आ गया। फौजी कपड़ा उपड़ा पहिर के जाए लगल। दौड़ के 19 धैलस। कल कहा
कल ड्यूटी पर जात हुआ खियाल है आज कल कवन खियाल कल एक बात बतावा आज कवन दिन है कवन तारीख है कल आज 28 है कि 29 है रे कल 29 तारीख है इतवार दिन है कल तब कल भुला गई आजे तुहरे यही दिने हमारी मांग में सिंदूर डल यानी हमरे शादी कई साल गिरह कल अरे यार भूल गया तो क्या कहना चाहती हूँ कल पहली साल गिरह है तो बढ़िया से मनाई जाए कल इसकी क्या चाहती हो कल बढ़िया से मनाया जाए फौजी वर्दी उतार दिया फोन किया है ऑफिस में छुट्टी मंजूर कराया कहा बगल अगल के लोगों को न्योता निमंत्रण दिया कि आज शाम को मेरे यहाँ भोजन करना है तमाम लोगों को बुला करके खाना बनना शुरू हो गया धीरे धीरे सभी लोग खा करके 10 बजे तक अपने अपने घर को जब जाने लगे बाबू चले गए हैं तब वह फौजी की दुल्हन निशा सिंह 16 श्रृंगार करती है 16 श्रृंगार करने के बाद मेरे बाबू आखिरकार वह फौजी दौड़कर अपनी बीबी को पकड़ता है और जब पकड़ता है तो सीना पर हाथ लगा कर से रुक जा तब कल ऐसे ना खुल्लस अलमारी में से 2 को लाल लाल बोतल एकदम घोड़ा दौड़ावे वाली दवाई चबुआ के निकल गिलास लिया पानी लिया के पहले बनवलस एकदम देवारा वाला पैक हाँ आधी गिलास ओकरे बाद चपलस दूसरका पैक जब महुआ बारी वाला महुआ बारी का चपलस जब पैक तब लड़खड़ाए लगे आज जब तीसरका पैक पचमहला वाला चाँच दिलस पचमहला वाला जब चपलस तो बस वही साधु के स्कूल की आके बाई बोल दिलस गिर गल वही बेड पर आ गिरल जब बेड पर फोन करती है वो देखे दुल्हन उस डॉक्टर को फोन करती है कि आ जाओ जानू मेरे सोना मेरे बाबू मेरे बेटा ये कौन आजकल को कहती सर पहले के पति परमेश्वर बोला रौरे बोला फलनवा के बाबूजी बोला आजकल मेरे सोना मेरे बाबू मेरे जानू हम तो कहला कह देती सा हमार बेटा हमार नाती हमार पोता ए भैया आखिरकार वो डॉक्टर चला है और जब डॉक्टर चलल बाबू कोठरी में जब प्रवेश किया तो देखा उसका पति वह संजय सिंह बेड पर गिरा है गिरे हुए फौजी को बेड पर तो फौजी गिरा है कहती है कि ये तुम्हारा शिकार है या नहीं रहेगा तो हम लोग रहेंगे यह रहेगा तो हम लोग नहीं रह पाएंगे देती है चाकू लो काम करो अपना बार वह डॉक्टर बैठ गया सीने पर चाकू उठाया है हाथ में कितना हूं आदमी दारू पीले रही ना बाबू आभास भल जब इस सीना पर था तो फौजी आंख खुल गई जब आंख खुल गई तो देखता है कि एक जवान मेरे सीने पर बैठा है और हाथ में उसके चाकू है मेरे बाबू चाकू मारना चाहता है तब वो फौजी बोलना शुरू कर दिया अक्का कहलस कहलस साहेब हम तो आपके ना जाना थी हो साहेब लेकिन हम अपनी मेहरारू से एक ठे बात कहल चाहते कौन बतियाऊ फौजी कहलस हमारा दिल रातू अरे हलाल हो गुजारी वो फौजी अपनी बीबी से कहा कि अरे निशा तेरे रास्ते का मैं कांटा हो गया था ना
मुझे मारना चाहती है तू, इसीलिए इनको बुलाई है। तो एक काम करो, तूने गलत कर दिया। जो शराब तूने मुझे पिलाया, उसी शराब में जहर अगर डाल दी होती तो मैं मर गया होता, इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती। लेकिन एक बात सुन ले रे निशा, वह मर्द अपनी औरत से कहता है क्या, अब मरी जई है माई बाबू, अब ही हमारी मौतिया से, अरे बनिए कलौता हम, अरे लाल हो गुजारी। कहा कि अरे पगले, मैं मरूंगा, मेरे पिता मेरे बाप मां मर जाएगी। ठीक है, अगर सीमा पे मरता तो मेरे बाप का कलेजा दूना हो जाता। इस कोठरी में मरूंगा तो मेरा बाप और मां जीते जी मर जाएंगे। एक काम करो, तू मुझे इसलिए मारना चाहती है ना, इनके साथ जाना चाहती है, तो एक काम करो, जाओ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। इतना कहती कहती बाबू, तब तक वो डॉक्टर चाकू चला दिया। डॉक्टर चाकू चलाया है मेरे भैया, 80 नवा के ही बगलिया में जब चकुइया लगल न बाबू, छल छला कर खून जब बाहर निकला है फौजी का, वो एकदम शरीर गर्म हो गई। गर्म जब शरीर हुई, दूसरा चाकू चलाना चाहता है मेरे बाबू, तब तक वो फौजी चिल्लाना शुरू कर दिया। आज जब चिल्लाना शुरू किया है, बगल के लोग क्वार्टर के अभी जाकर सोना चाहते हैं, देख रहे हैं फौजी के क्वार्टर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। आकर के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिए। आज जब दरवाजे को पीटना शुरू कर दिए मेरे बाबू, उस समय वो डॉक्टर और वह निशा दुल्हन पीछे वाला गेट से भगे हैं। दरवाजा तोड़ के लोग कॉलोनी के जब अंदर अइलम भैया, तो देख रहे हैं फौजी उस बेड पर लहूलुहान गिरा है। तुरंत उठा करके बगल के क्वार्टर के लोग लेकर चल दिए। आज जब लेके चलन भैया, डॉक्टरिया में जब पहुंचलन हो पंचो, तब बिरहवा गजब हो गल। डॉक्टर टोवत हुआ यही हथवा के आज जवाब देहलन। का जवाब देहला मास्टर? डॉक्टर कहलन का, अरे देखी के हालातिया पियरला छातिया, भला मुरझाइला पशु गाना। डॉक्टर हाथ को पकड़ा, लोग टुकुर टुकुर वही डॉक्टर के ताकत हूं। कहला ये साहेब का हाल बा हो? तब वह डॉक्टर बोलना, हे पंचो का कहलन? देखी के हालातिया बिहरला छतिया, मुरझाइला पशु गानावा। अरे डॉक्टर कहली बची है न जनवा, गिरल बहुते खूनावा। डॉक्टर हाथ को पकड़ा, जब नाड़ी को टोने लगा मेरे बाबू, तो कहता है कि ऐसा है
इतना इसका खून गिर गया है कि मैं बचा नहीं पाऊंगा, ले जाइए इसको। नहीं, एक काम कोई कर देगा तो हो सकता है क्या, एक काम अगर कोई खून दे देगा तो यह फौजी बच जाएगा। सब लोग निहारत बा, ताकत बा, खून देवले का नाम जब सुनला आदमी कहला अरे मर्दवा हम तो कोटरवा खुले छोड़ के चले गए। धीरे धीरे आदमी वहां घुसके लगल। आ तब तक एक लड़की हाथ में वो लिबास पहने हुए नर्स का हाथ में ट्रे लेकर के गुजरती है। अचानक वो लड़की देख रही है कि एक मरीज, एक कोई आदमी है जिसको खून गिर रहा है जिसका, और डॉक्टर कुछ कह रहा है। लड़की लौट पड़ी, लौट करके वह लड़की कह रही है डॉक्टर से, का कहलस वो लड़किया, का कहलस, रोबत सब लोग एक नर्स दौड़ी आई, अरे पिलखे बेचारी हाई ममता छछाई, वो नर्स गई कहला ये साहेब, डॉक्टर साहब क्या बात है। डॉक्टर कहलन कि तुम उस वार्ड में लेकर जाओ यह सामान, मरीजों की जरूरत है। कहला नहीं साहेब, क्या हुआ है इनको, क्या बात हो रही है। डॉक्टर कहते हैं इस आदमी को खून की जरूरत है। तब तो वो लड़कियां खड़ी हो गई। कहला कौन है यार, लोग बताए कि यह देश का फौजी है। तब वो लड़कियां डॉक्टर साहब के समनवा हे पंचो हाथ जोड़ के एक बात कहलस, का हमारी बदलिया के बेटी के पास साहेब निकली जब नहाई खूनावा, कहला साहेब ये शरीर से जवन भी खून चाहिए निकाल ला, लेकिन फौजी मरे के ना चाहिए। डॉक्टर लेकर के चल दिया, ऑपरेशन करना शुरू कर दिया, उस लड़की का खून निकाला गया। मेरे बाबू, हे बिरहा सुने वाला भैया, वो फौजिया बच गए। आज जब बच गया है फौजी, 2-4-5 दिन बीतता है, तब वह डॉक्टर पहुंचा कि अरे बेटा कैसा महसूस कर रहे हो। कहा कि सरकार डॉक्टर आपका एहसान नहीं भूलूंगा जो आपने यह दूसरी जिंदगी मुझे दिया है। तब डॉक्टर हंसने लगा, अरे पागल, मैं तुम्हें जिंदगी नहीं दिया हूं दूसरी, यह जिंदगी तुम्हें देने वाली मेरी हॉस्पिटल की एक नर्स है। तब अवाक होकर देख रहा है साहेब, एक फिर रिक्वेस्ट बा, प्रार्थना बा हो साहेब, कलश का कलश की एक काम करा डॉक्टर साहेब, एक बार वो लड़की का वो देवी का दर्शन कर चाहते हैं। कला ये कौन सी बड़ी बात है, भेज कर एक आदमी को बुलवा दिए, कहे बुला लो, लाओ उस नर्स को। नर्स आती है बाबू, आके वही संजय फौजी के सिरहनिया खड़ी हो गई। कला अरे भाई सामने जाओ, डॉक्टर कह रहे हैं सामने जाओ। धीरे धीरे वो लड़कियां कहती है, अरे सर सामने जाने से क्या मतलब है, मैं खड़ी तो हूं। आवाज उस फौजी के कान में गई। फौजी के कान में जब आवाजिया गई बाबू, फौजी सोचने लगा, अरे यार इस आवाज को तो मैंने कहीं सुना है, किसकी आवाज है, मैं सुना हूं इस आवाज को।
फौजी कह रहा है क्या? कहा तो भवनिया अरे देश का टगिनिया अरे दिहली जो हमके जीवना दानावा अरे डॉक्टर कहल बची है ना जनवा गिरल बहुते खुनावा आखिरकार फौजी कहा आप मेरे लिए देवता हैं, देवी हैं, एक बार आप सामने आ जाइए, मैं आपका चरण छूना चाहता हूं, एक बार आपके चेहरे को देखना चाहता हूं, आपके पांव को छूना चाहता हूं। पांव पकड़ा हुआ डॉक्टर उस नर्स को खींच करके उस फौजी के आगे कर दिया। आज जिस समय हे बिरहा सुने वाला भैया, जौने समय हो वह फौजी उस लड़की के चेहरे को देखता है ना बाबू, एकाएक मुंह से एक नाम निकलता है, अरे रंजना तू। और इतना कहते कहते वह फौजी फप फप कर रोने लगा। और जब रोने लगा बाबू, रंजना तू एक बार बोल दे रे रंजना। वह रंजना बोलती क्या मेरे बाबू, रोने लगी और रो कर एक शब्द कहती है। क्या कहती है मास्टर? अरे कहलस की चेहरा बाप अरे का दिखाई तो हके, अरे नफरत वही हृदय में देखत मोर परछाई। कले साहेब हम तो हके जान के ना खून देनी, हम एक देश के फौजी को खून दिया है, हमारे एहसान में समझिए, मेरा फर्ज था। वह रोने लगा, फौजी रो करके कह रहा है कि अरे रंजना कहां थी, यहां कैसे आ गई रे पगली। तब रो रही है, अब बता रही है। का कहलस मास्टर? आल्हा लाइन बढ़ जा। अरे कहलस की तली को ये सादा जाति ये कबर हो जाला ये रजऊ। जिंदगी भरी आदमी हो जाला कर जाता। ए साहेब एक एहसान मत समझा, हमार फर्ज ही रहल देश के फौजी के बचावे बदे। रोने लगा, उसी पेट पर रो रहा है, खरारी पगली तू थी कहां और कैसे यहां आ गई, एक बार बता। तब रोवत रंजना रोवे लगल, रो के बतौला साहेब कैसे हम यहाँ पहुंचनी, का भयल। रो रही है, बता रही है का हमारा सागरी लुटाई हो गई ले। द्वारा से गईली हम भागाई के दूताकार। साला पे न बनाई
ए साहेब जानल चाहत हुआ जहिया तू हमारी इज्जत लूट के भागला तुहरी बाप के पास गईले तुहार बाप हमके रंडी बेस्या कह के द्वार से भगा दिया। यह तक ना ये साहेब ई सदमा हमार बाप मां ना बर्दाश्त कइला मर गईला हो साहेब तो खेत रहल तनिसा 14 बिस्सा वही के बेच दिली हो साहेब। पढ़ली पढ़ के ट्रेनिंग कैली ट्रेनिंग लेके सरकारी नर्स हो गई साहेब। सरकारी हॉस्पिटल में माई बा जिंदगी कटत है साहेब। अब वहां मत लौटावा हमके फर्ज रहल फर्ज पूरा कर दिली साहब। घूमना चाहती है पहिया पकड़ लेना जिंदगी दिया है एक काम करो कलश कुछ नहीं। एक बात मेरी सुन ले कल का कहल चाहत हुआ कल तो जिंदगी तूने काहे दिया कहा कि देश के लिए दिया हूं। मैं यह नहीं दिया हूं कि तू मेरा पहला प्रेमी था मैं देश के लिए दिया हूं। कल तुम मौत दे दे मुझे कलश की नहीं कतई नहीं। दोनों की बातें हो रही है डॉक्टर अवाक होकर सुन रहा है। जितने लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है तब तक अचानक एक आदमी दरवाजा खुलता है प्रवेश करता है। वो अभी सुन रहा है। कौन था वो आदमी भाव लगा अरे ठाकुर पहलवान सिंह का फाटल बात करे जबा माफ कई तो बिटिया गलतिया हमार बोला फौजी का बाप पहलवान सिंह उसी समय प्रवेश किया है और दौड़ कर जाकर के उस रंजना के पैर पर गिरना चाहता है। गिरना ज्यों चाहता है दौड़ कर रंजना हाथ को पकड़कर पीछे हट जाती है। नहीं इतना बड़ा पाप का भागी मुझे मत आप लोग बनाइए। मेरी जिंदगी सुखमय है मैं आराम से जी रही हूं अपनी मां के साथ। तब वो पहलवान सिंह कहता है उस फौजी का बाप हाथ जोड़कर कहा बिटिया माफ कर दे मुझे। जब इतनी बात कहता है तब वह रंजना लाख रुपए की बात इस समाज के लिए कहती है। क्या कहती है मास्टर खड़ी की लाइन है आए हैं नहीं बाबूजी कैसे हमारा क्या पतहिया बनाई बाबूजी। लेकिन सारे लोग कहना लगे नहीं बेटी तू एक बार अपनी जिंदगी और जिसको आपने तुमने जिंदगी दिया है दोनों जिंदगियां एक होनी चाहिए। कुछ दिन जो सुख तुझे नहीं मिला उस सुख की भागीदार हो तुम। और उसी हॉस्पिटल में एक दलित एक चमार की लड़की और वह ठाकुर बिरादरी का बेटा दोनों की शादी हुई और लेकर चलते हैं यही जो प्रमोद रेडियो का यह भी रहा चढ़ा दिया आदमी चोरी कर। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर बाका कथन करे चंद्रिका कभी बच्चन का विजय।